कर्म करो तो फल मिलता है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का, जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल संजय विद सक्सेस में। दोस्तों, आज का क्लास हमारा रीजनिंग ब्लड रिलेशन से पार्ट 2 रहेगा। जी हाँ, पार्ट 1 मैं पहले बता चुका हूं और पार्ट 1 आप देखने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, तो आप वहां से पार्ट 1 देख सकते हैं और या फिर प्ले लिस्ट में जा करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और इसे देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 1 में मैं छोटी छोटी चीज़ें बताया था रिलेशन के बारे में, कैसे क्या है। अगर आप उसे नहीं देखते हैं, पार्ट 2 देखते हैं, तो हो सकता है आपको एक कम समझ में आए। इसलिए अगर आप सीखना ही चाहते हैं तो प्लीज़ पार्ट 1 जरूर देखें, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों, हम आगे आज कुछ आपको रिलेशन के बारे में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन या करवाऊंगा, ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। बाकी आप अपने प्रैक्टिस सेट से या आपका किताब से काफ़ी सारे ढेर सारे क्वेश्चन हैं, आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको आगे कुछ बताऊं, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों क्या होता है कि जब हम वीडियो डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। क्या है? रक्त संबंध, इसे हम ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक है दोस्तों। यह है आपका पार्ट 2 रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो पार्ट 1 आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, देख लेना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप उसे नहीं देखेंगे तो मेरे ख्याल से इसे समझ में आपको कम आएगा, ठीक है। देखते हैं आज कुछ क्वेश्चन जो हम आपको बता दें। हमने पार्ट 1 में बताया था इस तीर के बारे में, ठीक है। इस तीर का यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं, ठीक है, विस्तार से बताया है, इसलिए वो पार्ट आपको देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये आपका बेस कहलाता है। मैं थोड़ा बहुत बता दूं, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जो है रिलेशन आपका, यहाँ जो है, यहाँ जिसका है, यहाँ आपका बेस में रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये जानकारी थी, बाकी आप पार्ट 1 में जरूर देखें, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखो दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कहता है, एक की ओर देखकर बी ने कहा, एक की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तदनुसार ए का बी से क्या संबंध है। ए की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। यही कह रहा है ना सवाल। एक की ओर देखकर बी ने कहा, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तो ए का बी से क्या संबंध है, आपका सवाल पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। ए की ओर बी देखकर कहता है कि तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, अर्थात ये सगी बहनें हैं, ठीक है। और दोनों बहनों का ये बेटा, ये आपकी बेटा भी हो सकते हैं और बेटी भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, ये संबंध पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जब ये माँ होंगी, इनके बच्चे क्या है आपस में, भाई होंगे या बहनें होंगे, आपस में क्या होंगे, मौसेरे भाई या मौसेरे बहन हो सकती हैं।
ये आपके मौसेरे भाई या मौसेरे बहन हो सकती है। वैसे छोटा सा है, इसे कोई आपको समझाने की मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसमें दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल है। तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। तो ए का बी से क्या संबंध है दोस्तों? इनका क्या संबंध रहेगा? ये आपके मौसेरे भाई रहेंगे, ये आपके मौसेरे भाई होंगे, या मौसेरी बहनें। ठीक है, ठीक। तो आपका जो आंसर हो तो वह लिख देगा। आपका आंसर क्या है? मौसेरे भाई। ठीक है, मेरे ख्याल से ये वाला समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है सी का भाई ए है, सी का भाई ए है, डी ए का बहनोई है तथा बी का दामाद है। तो ए का बी से किस प्रकार संबंध है? क्या कह रहा है? सी का भाई ए है, सी का भाई ए है, सी का। दोस्तों जो है उसे हेड में, जिसका है उसे टेल में, और जो रिलेशन है आपका वो बेस में। रिलेशन क्या है? सी का भाई ए है, सी का भाई ए है, भाई है। ठीक, किसका भाई है? सी का। कौन है? ए है, तो ए हम हेड पे लिखेंगे। किसका है? सी का, तो सी यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है? डी ए का बहनोई है। जो डी है, कौन है? डी बहनोई है, तो बेस में लिखेंगे। किसका है? ए का है। ठीक है, तो इसे हम हेड में लिखेंगे, इसे टेल में, और इसे बेस में। रिलेशन आपका दोस्तों, अगर आपको अधिक ज़्यादा अच्छे से समझना है तो प्लीज़ पहला वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि इसके बारे में मैं विस्तार से बताया है। ठीक है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे सवाल क्या कहता है? तथा बी का दामाद है, सी का भाई ए है, डी ए का बहनोई है तथा बी का दामाद है। ये इसका तो बहनोई है, लेकिन क्या है? बी का दामाद है। नीचे की ओर होगा ना, ये डी को पूछ रहा है, तो ये एरो आपका इधर होगा, तो ये आपका ससुर हो गया। ठीक है, ये दामाद हो गया, ये ससुर हो गया, ये आपका साला हो गया, और ये आपका भाई। तो रिलेशन हमसे क्या पूछ रहा है? ए का बी से किस प्रकार संबंध है, ये रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, ए का बी से किस प्रकार संबंध है, देखना है दोस्तों गौर से। ए का बहनोई क्या है? डी है, और बी का ये क्या है? दामाद है। ठीक है, ये इसका बहनोई है, तो ये कौन हो गया? साला। कौन हो गया? साला नहीं हुआ, ये साला हो गया, और ये बहनोई है, और ये दामाद है, तो ये डी का क्या है? ससुर होगा। क्या होगा? ये ससुर होगा, और सास भी हो सकती है। क्या सास का दामाद नहीं होता है? ठीक है, तो ये आपकी सास हो सकती है या ससुर हो सकता है। तो पूछ रहा है कि ए का बी से क्या संबंध होता है? दोस्तों क्या होगा? पुत्र का, या आपका बेटा भी कहे, बेटा का। ठीक है, एक ही बात है। ठीक, पुत्र का होगा। ठीक है, पुत्र या बेटा जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। ठीक, चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? कहता है पी का पिता क्यू का पुत्र है, पी का पिता क्यू का पुत्र है, एम पी के पिता के तरफ का अंकल है, और एन क्यू का भाई है। एन का एम से क्या संबंध है? देखिए, पी का पिता क्यू है, पी का पिता क्यू का पुत्र है, क्यू का पुत्र है। ठीक है, पी का जो पिता है वो क्यू का पुत्र है। बात अच्छे से समझना, पी का पिता है,
पी का पिता है, क्यू का पुत्र है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, यम पी के तरफ के अंकल है, इसके तरफ का अंकल है कौन, एम। ठीक है, अंकल आपके दो तरह के होते हैं, एक मैटरनल अंकल होता है और एक पैटर्नल अंकल। मैटरनल अंकल आपके माता तरफ के, जिसे आप मामा कहते हैं, और पैटर्नल जो पिता के आप चाचा कहते हैं। ठीक है, तो यह है आपका क्या है, पैटर्नल अंकल है। कौन है ये, पैटर्नल अंकल है। ठीक है, अब क्या कहता है, एन क्यू का भाई है, क्यू का भाई है एन। ठीक है, तो कहता है एन का एम से क्या संबंध है, इसका इससे संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम इसे देखेंगे। देखिए दोस्तों, ये पुत्र है, अर्थात इसका अगर इसका हमको पता हो जाए, ठीक है, अगर ये आपका पुरुष है, तो ये है आपका क्या होगा, चाचा होगा, यानी पिता के भाई होंगे। ठीक है, अगर ये पुरुष होगा तो अर्थात इस पिता के भाई को क्या कहते हैं, चाचा, तो ये आपके चाचा होंगे। अगर ये महिला है तो महिला के भाई, माता के भाई क्या होगा, ये मामा होंगे। ठीक है, मामा होंगे। अगर इसका लिंग हमें पता चल जाए, ठीक है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये आपका मामा होगा कि चाचा होगा। ठीक है, बात धर्म संकट में पड़ गई, इसलिए अब हम क्या है, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में आपका मामा दिए हैं या चाचा दिए हैं। ठीक है, जो ऑप्शन होगा हम वही करेंगे। तो ऑप्शन में क्या है, पहले में कजन, दूसरे में भाई, तीसरा भतीजा, चौथा डाटा पर्याप्त। तो मामा चाचा तो दिए नहीं, तो ये आपका क्या है, डाटा अपर्याप्त, अर्थात डाटा पूर्ण नहीं है। यहाँ पर रिलेशन स्थापित होता तो फिर हमारा डाटा पर्याप्त होता, डाटा पूर्ण नहीं, इसलिए यही का आंसर यही होगा कि डाटा अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये आपका आज का रहा। अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ठीक है, नमस्कार।